क्या वजह बनी कि 8 दिन के अंदर अंदर दानिया शाह को तलाक होने जा रही है। 8 दिन के अंदर अंदर जो है दानिया शाह को डाइवोर्स करो वरना हम ना दानिया को छोड़ेंगे ना तुम्हें छोड़ेंगे। जनाब अब हकीम शहजाद लोहापाड़ जो हैं वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। नाजरीन, दानिया शाह बेवा आमिर लियाकत की और अब वो बेगम है हकीम शहजाद लोहापाड़ की। जनाब शादी इन्होंने कर ली। अब ऐसी क्या वजह बनी कि 8 दिन के अंदर अंदर दानिया शाह को तलाक होने जा रही है। इस खबर में कितनी सदाकत है और ये क्या मामला है हम आपको बताते हैं। जनाब हकीम शहजाद जो हैं दानिया शाह के लॉयर थे और जब आमिर लियाकत की डेथ हुई थी, आमिर लियाकत की डेथ के बाद जो है इसने प्रॉपर्टी के मामलात में जाहिर सी बात है वो एक नामवर बंदा था और उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी थी और पहले अपनी 2 बेगमात को जो है वो डाइवोर्स भी कर चुके थे। अब जब छोटी एज की लड़कियां ऐसे शादी करती हैं और स्पेशली इस किस्म की, तो उसमें एक एलिमेंट यही हर कोई यही सोचता है कि शायद लालच के लिए शादी की है, लेकिन दानिया शाह ने अपने हर जो कदम है, अपने हर इकदाम से ये दिखाया कि मैं वाकई लालची ही थी। इसने जनाब अपने लॉयर हायर किया और वहाँ से इसने प्रॉपर्टी के लिए जो है वो केस फाइल कर दिया और जनाब जो लॉयर इसने हायर किए हकीम शहजाद लोहापाड़, जिनको ये लकब मिला हुआ है लोहापाड़, जनाब इनको इनके हरीफों की तरफ से ही मिला हुआ है। उन्होंने ये कहा कि मैं दानिया शाह को उसका पूरा राइट दिलवाऊंगा, इसकी जायदाद में से ये बेवा है, इसको जो आमिर लियाकत की जायदाद है उसमें से इसका पूरा शेयर लेके दूंगा। जनाब यहाँ से इनके मामलात चलते हैं और इनके मामलात ख़त्म होते हैं लव स्टोरी पे और लव स्टोरी के बाद लव मैरिज पे। और सुनने में ये आया, देखने में ये आया जब हकीकतें खुली कि इन्होंने निकाह तो जो है अपना डिस्क्लोज ये 10-15 दिन पहले किया है, लेकिन इन्होंने आज से 4 से 5 माह पहले जो है निकाह कर लिया था। एक हलाल रिश्ते में चले गए थे लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज अब किया। वो तो खैर इंसान की अपनी मर्जी होती है, जब मर्जी डिस्क्लोज करे, लेकिन जनाब इन्होंने डिस्क्लोज अब किया। अब बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ हुए, जो ही इनकी शादी की खबरें जो हैं वायरल हुई और इनके डिफरेंट इंटरव्यूज़ होना शुरू हो गए। हर चैनल ने जनाब आगे बढ़ चढ़ कर इनके इंटरव्यू किए और बड़े चुलबुल से इनके इंटरव्यूज़ हुए। उसमें दानिया शाह के लिए बड़े केयरिंग और जो है बड़े एक लविंग हस्बैंड के तौर पर जो है फिलवक्त तो ऐसी नज़र आ रहा है कि बहुत लविंग केयरिंग है। किसी ने, एक एंकर ने ये सवाल किया कि बड़ी कमज़ोर सी हैं, क्या आप हकीम हैं, कोई दवाई शवाई दें इन्हें ताकि थोड़ी सी सेहतमंद हो। कहते नहीं, ये बर्गर और शवारमे और पिज़्ज़े खाने वाले बच्चे हैं, बर्गर बच्चे हैं, तो ये शुक्र अल्लाह का अदा करें, ये तो इतनी स्मार्ट है। लोग तो जनाब इस जैसी होना चाहती हैं, औरतें, ख़वातीन, लड़कियाँ वो तो चाहती हैं, दुआएँ मांगती हैं, हमसे दुआइयाँ मांगती हैं कि हमें ऐसी चीज़ें दें ताकि हम पतली हों, हम दानिया शाह जैसी हो। तो जनाब उसने कहा कि मेरी बीवी जो है बिल्कुल फिट है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है मोटा होने की, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा जनाब यहाँ से आगे बातें चलती हैं, इनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो वायरल होते हैं। अब जनाब हमारे जो सुनने में देखने में आया कि हकीम शहजाद लोहापाड़ जो जनाब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनको लंदन के नंबर से कॉल आती है और उस कॉल के ऊपर धमकियाँ उन्हें दी जाती हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर जो है दानिया शाह को डाइवोर्स करो वरना हम ना दानिया को छोड़ेंगे ना तुम्हें छोड़ेंगे। जनाब अब हकीम शहजाद लोहापाड़ जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब उन्होंने मीडिया में भी ये मीडिया टॉक भी की है। उनकी ये जो कॉल है ये मीडिया तक आ चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो वाकई उनको एक कॉल रिसीव होती है और उसमें बता रहे हैं हकीम शहजाद के मुझे लंदन के नंबर से कॉल आती है और उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं कि आप जो है दानिया शाह को 8 दिन के अंदर अंदर डाइवोर्स करें। अब नाज़रीन सोचने की बात यह है कि क्या दानिया शाह को 8 दिन के अंदर अंदर तलाक हो जाएगी? और ये जो धमकियाँ मिली हैं ये किसने धमकियाँ दी हैं, कौन है इनके हरीफों में? अगर देखा जाए तो और कोई नहीं है जनाब, सिर्फ बुशरा है जो आमिर लियाकत की पहली बेवा है और उसके बच्चे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है उसकी तलाक के लिए इस तरीके से इसको धमकियाँ देगी। उनको क्या लगे दानिया शाह की अगली शादी से या पिछली शादी से एक काम जो था होना था वो हो गया। जनाब दानिया शाह के ऊपर आमिर लियाकत की पहली जो बेगम है, बेवा है, उन्होंने ये भी मुकदमा दर्ज कराया था कि आमिर लियाकत का जो है कत्ल हुआ है, इन्होंने खुदकुशी नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से जो रंग उनकी डेथ को दिया गया वो बिल्कुल खुदकुशी वाला था। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा इसमें मशकूक हो गई थी कि लग ये रहा था कि पता नहीं ये मर्डर है या ये खुदकुशी केस है, लेकिन अभी तक इसका
कोई भी जो है जवाब मिल नहीं सका और ना ही आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होने दिया गया। और जो आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा है वो भी यही क्लेम करती है कि इसीलिए आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने खुदकुशी नहीं की थी, दानिया ने उनको कत्ल किया था या करवाया था। तो जनाब इस गरज में हो सकता है कि इनको धमकी अमेज कॉलें मिल रही हों। अब देखना ये है कि हकीम शहजाद लोहा पाड़ जो है ये दानिया शाह को 8 दिन के अंदर अंदर तलाक दे देते हैं या इनके जो अज़दवाजी रिश्ता है ये बरकरार रहता है, अब ये वक्त ही बताएगा।